प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए, यदि कोई है तो अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। इसमें हमको क्या करना है कि 4 बिंदु दिया है और चारों बिंदु से देखना है कि क्या इस बिंदु से चतुर्भुज जो बन रहा है वो चतुर्भुज कौन सा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 0। एक चतुर्भुज बनाते हैं। ये हो जाएगा P Q R S। P का निर्देशांक -1, -2, Q को मान लेते हैं 1, 0 और R को मान लेते हैं -1, 2 और S हो जाएगा -3, 0। 4 बिंदु दे रखा है, चारों बिंदु से चतुर्भुज का निर्माण हो गया। ठीक है, अब हम इससे चेक करेंगे कि ये चतुर्भुज जो है कौन सा बन रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इनके भुजाओं की दूरी निकालेंगे और दूरी देखेंगे कि ये भुजाएं जो है ये आपस में बराबर है या नहीं है। सबसे पहले अगर हम पी क्यू निकालें, पी क्यू के बीच की दूरी माना P -1, -2, Q 1, 0, R -1, 2 और S -3, 0 है। ठीक है, अगर हम यहाँ से पी क्यू निकालें तो पी क्यू के लिए अगर हम प्रयोग करें दूरी सूत्र का, दूरी सूत्र से पी क्यू बराबर √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये x1 y1 x2 y2। अगर हम x2 देखें, x2 कितना है, 1 है। कितना है, 1। और x1 कितना है, -1। तो x2 कितना है, 1 -1 होल स्क्वायर अब प्लस y2 कितना है, 0 माइनस y1 है -2 होल स्क्वायर। 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसका होल स्क्वायर अब प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा ये भी प्लस, तो 0 प्लस में 2 का होल स्क्वायर। 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। अब 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4। 4 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 और 8 का जब रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 2√2। यहाँ से हम लोग क्या निकाल लिए, पी क्यू निकाल लिए। क्या निकाल लिए, पी क्यू। अब हम लोग क्या निकालेंगे, क्यू आर। क्या निकालेंगे, क्यू आर। क्यू आर के लिए भी हम वही फॉर्मूला प्रयोग करेंगे दूरी सूत्र का। ठीक है, क्यू आर निकालें, क्यू आर। तो अब ये x2 y2 यहाँ से हट जाएगा, इसको मान लेते हैं x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2 √(x2 कितना है, -1, तो -1 अब -x1 कितना है, 1 का स्क्वायर अब प्लस y2 कितना है, 2, तो 2 - 0 का स्क्वायर। -1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर। अब प्लस 2 में 0 घटाएंगे तो बच जाएगा 2, इसका स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे -2 का 4 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ये हो गया √8। √8 का जब निकालेंगे, इसमें से रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 2√2। हम लोग क्या निकाल लिए, क्यू आर निकाल लिए। ठीक है, हम लोग पहले पी क्यू निकाले फिर क्यू आर निकाल लिए। अब हम लोग क्या निकालते हैं, एस आर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एस आर।
इसकी लंबाई कितना निकल गया, 2√2, और क्यू आर भी निकल गया कितना, 2√2। हम लोग एस आर निकाले, एस आर बराबर √, इसको अगर x1 ले लें फिर y1 तो ये हो जाएगा x2 y2। आप इसको भी x1 y1 ले सकते हैं, इसको x2 y2 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x2 कितना है, -1, -3 का स्क्वायर अब प्लस y2 कितना है, 2 -0 का स्क्वायर, -1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 में से -1 जाएगा, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, यहाँ से भी 4 आ जाएगा, फिर ये 4, ये हो गया √8, और यहाँ हो जाएगा 2√2। इसकी भी लंबाई कितना निकल गया, 2√2। अब हमको बचा क्या है, बचा यह है PS निकालने के लिए। तो PS भी हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। अगर PS निकालें तो PS निकालने के लिए इसको हम चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है। बाकी इससे आपको जरूरत नहीं है। √x2 कितना है, -3, और माइनस x1 कितना है, -1 होल स्क्वायर, अब प्लस y2 हमारा कितना है, 0, और y1 कितना है, -2। -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, इसका होल स्क्वायर, अब प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 प्लस में 2, इसका होल स्क्वायर, -3 में से 1 जाएगा, -2 का स्क्वायर, और फिर 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, अब प्लस में 4, तो ये हो जाएगा √8, 2√2। ये भी कितना आ गया, इसकी भी लंबाई आ गया 2√2। चूंकि अब देखिए यहाँ पे कि PQ बराबर हो गया QR का, फिर SR बराबर हो गया, और PS क्या हो गया, बराबर हो गया, इस सब का लंबाई कितना हो गया, 2√2। तो इन बिंदु से जो चतुर्भुज बन रहा है, तो आप नहीं कह सकते हैं कि एक वर्ग बन रहा है, क्योंकि वर्ग जो है, वर्ग की चारों भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है, और हमको यहाँ पे जो चारों भुजा निकाला गया वो सब लंबाई क्या है, आपस में बराबर में। तो हम कह सकते हैं कि इन बिंदुओं से जो चतुर्भुज बन रहा है वो क्या है, एक वर्ग है। लेकिन वर्ग के लिए भी एक कंडीशन है। अब हमको जांच कर लेना है क्या इसके विकर्ण जो है आपस में बराबर है या नहीं है। तो विकर्ण अगर निकालें, P से R निकालें, एक विकर्ण हो जाएगा, और फिर S से Q निकालें तो दूसरा विकर्ण, यानी ये विकर्ण 1 और ये विकर्ण 2 हो जाएगा। तो विकर्ण निकालें, यहाँ विकर्ण का बात किया जाए, विकर्ण, तो विकर्ण हमारे पास क्या है, PR है। अगर PR निकाले, P और R, तो ये P हो गया और ये R हो गया। इसका निर्देशांक -1, -2, और R का निर्देशांक दिया -1, 2। ये x2 y2 x1 y1, तो x2 कितना है, -1, और -1 का स्क्वायर, अब प्लस y2 है 2, और -2 का स्क्वायर, -1 माइनस माइनस हो जाएगा, +1 का स्क्वायर, और +2, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 में से 1 जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, और 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 0 प्लस में 16, तो हो जाएगा 16। अब 16 का रूट निकालेंगे तो 16, तो हो जाएगा 4।
हम लोग पी आर निकाल लिए, विकर्ण निकल गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं दूसरा विकर्ण एस क्यू। क्या निकाल लेते हैं? एस क्यू। तो एस क्यू निकाला जाए तो एस क्यू को अगर अलग से ड्रा किया जाए तो एस जो है ये है -3,0 और क्यू कितना है 1,0। एस क्यू निकालने के लिए हम वही फॉर्मूला लगा सकते हैं x2 - x1। ऐसे तो लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। x2 हमारे पास कितना है 1, x1 कितना -3 इसका स्क्वायर, अब प्लस y2 है हमारे पास 0, y2 कितना है 0 और y1 कितना है 0। इसका तो खेल खत्म, क्योंकि 0 - 0 ये कुछ भी नहीं होगा, 0 ही रह जाएगा। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस कितना हो गया 3 इसका स्क्वायर और ये 0 हो जाएगा, लिख सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 16 का रूट कितना निकल जाएगा 4। तो यहाँ से हमको एस क्यू और पी आर विकर्ण दोनों आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। हम लोग सबसे पहले ये देखे थे कि इसके चारों भुजा आपस में बराबर था तो एक वर्ग का निर्माण हो रहा था, लेकिन यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि इसके जो विकर्ण है विकर्ण भी आपस में क्या है बराबर है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं चूंकि पी क्यू बराबर क्यू आर पी एस ये आपस में क्या है बराबर है तथा इसके विकर्ण भी आपस में बराबर हैं, अतः इन बिंदुओं से बनने वाला चतुर्भुज एक वर्ग है।